धन्यवाद पवित्र पवित्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर। आपको प्रार्थना करनी होती, जब मैं आपको बाइबल के साथ प्रार्थना करने के लिए कहता हूँ। अगर आप प्रेयर ही नहीं करोगे तो वचन आपके अंदर जाएगा कैसे? और अगर वचन नहीं जाएगा तो परमेश्वर आपसे बात कैसे करेगा? अपने आप को बंद करके प्रार्थना करें। थोड़ा सा मेरी तरफ रोटेट कर देते। धन्यवाद पवित्र पवित्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद 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 पवित्र पवित्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हुए चर्च जोर से बोले आमीन। हालेलुया। थोड़ा सा बुद्धि मत बनाओ। हालेलुया। कितने लोग ये जानते हैं कि ये आसमान परमेश्वर ने बनाया है और ये धरती परमेश्वर ने बनाई? किसी कंपनी ने या बजाज वालों ने या रिलायंस वालों ने नहीं बनाई। इंसानों को भी किसी कंपनी ने नहीं बनाया है। किसने बनाया? माता के गर्भ के अंदर एक संतान को कौन पैदा करता है? परमेश्वर। आपकी रोटी, आपके पीने का पानी जहां से आ रहा है वो कौन उगा रहा है? ये सांस लेने की जो हवा चल रही है कौन चला रहा है? ये हरियाली जो आपको बारिश देती है, ठंडक देती है, कौन पैदा करता है? जब आप इस बात को जानते हो कि कोई भी चीज इंसान के अपने हाथों से नहीं बनाई गई, तो इस बात का कहने का कोई मतलब नहीं रह जाता कि मुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं। मैं अपने आप में खुश हूँ, मुझे अकेला रहना अच्छा लगता है, मेरे को परमेश्वर की जरूरत नहीं है, मुझे चर्च जाने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ अपने आप कर सकता हूँ। अगर आपकी बात मान ली जाए, इंसानों की बात अगर मान ली जाए कि वो ये कह रहा है कि मैं सब कुछ खुद कर लूंगा, मुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं है, तो बाइबल ऐसा बताती है आप एक सेकंड इस पृथ्वी पे जिंदा नहीं रह सकते। ये धरती किसकी है? ये आसमान किसका है? ये सांस किसकी है? रोटी किसकी है? पानी किसका है? ये जो मांस चढ़ा है किसका है? आप कह रहे हो मैं बिना परमेश्वर के चल जाऊंगा, कैसे? आपकी चलो बात मैंने मान ली, एक चीज बंद कर देते, हवा बंद कर देते, जी जाओगे? बोलो। पानी बंद कर देते, अनाज बंद कर देते, ये मांस हटा देते, जी जाओगे? आपको सब चीजों की जरूरत है और इसी के दम पर आप जीते हो। इस बात में कोई शर्म नहीं कि परमेश्वर जिसने सब चीजों को बनाया है वो हमारा बाप है और उसके बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। आपके जीवन में सुख देने वाला भी वही है और दुख लाने वाले आप, क्योंकि बाइबल में लिखा परमेश्वर जिसने तुम्हें धरती पर भेजा, मिट्टी में से बनाया, तुम्हें दुख देके खुश नहीं होता। कोई माँ बाप अपने बच्चों को गरीबी का बदुआ देके खुश नहीं होते, वो ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे फलवंत रहे। हालेलुया। उसी तरह परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें बनाया, मैं तुम्हें गरीब, बीमार, एक नशेड़ी, एक वासना से भरा हुआ व्यक्ति नहीं बनाता, तुम खुद बनते। मैंने तुम्हें बीमार नहीं किया, तुम अपनी गलतियों की वजह से हुए। हालेलुया। आज से कुछ टाइम पहले लेडीज मिल्स आके मेरी चर्च में, मुझे आज भी याद है उसने एक बात मुझे बताई थी। उसके हस्बैंड उसके साथ आया कि मेरी वाइफ छोटी छोटी बात की लड़ाई में बदुआएं देती है सबको। छोटी सी लड़ाई हो जाए किसी से तो बदुआएं देने लग जाती, तेरा ये हो जाए, तेरा वो हो जाए, तेरे
के साथ ऐसा हो जाए, ये सब चीजें करने लग जाती है। इतना तो बात समझ आई। उसने कहा इसकी आदत, मैं कहा तो अब मिलने क्यों आए वही बताओ। कहते टीबी इसको है, खून पतला इसका हो गया है, माइग्रेन की प्रॉब्लम इससे हो गई है, हड्डियां इसकी खोलती जा रही हैं, शुगर इसको हो गई है, अभी डॉक्टर ने रिपोर्ट दी कि इसको थायराइड भी हो गई। अब वो लेडीज पूछ रही है, अब वो लेडीज क्या पूछती है, पास्टर जी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? चलो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, आपको मालूम है क्यों हो रहा है? कितनों को मालूम है क्यों हो रहा है? उसने क्या कहा, जब तुम पाप करते, पाप करने में लोगों को लगता है सिर्फ कत्ल कर दिया जाए तो पाप होता है। बहुत बड़ा बलात्कार हो गया, जी पाप किया। आपके मुंह से गंदी गालियां बकना पाप है, अपने पड़ोसी को बददुआएं देना पाप है, किसी के प्रति अपने मन में नफरत पाल के रखना कि मैं इसका कभी मुंह नहीं देखूंगा, ये पाप है। उस परमेश्वर को छोड़ के जिसने धरती और आसमान को बनाया, तुम तांत्रिक और बाबाओं के पास जाते हो, जो इंसान जो कल मर जाए, ये पाप है। क्या कहा परमेश्वर ने? अरे रोटी मैं दे रहा हूं, परमेश्वर ने कहा, सांसें मैं चला रहा हूं तुम्हारी, पानी मैं दे रहा हूं तुम्हें, जीवन मैं दे रहा हूं तुम्हें, खून मैंने डाला, हड्डियां मैंने बनाई, मांस मैंने चढ़ाया, और तुम एक संसारी किसी बाबा ने बोल दे मेरे पास बड़ी ताकत, तुम उसके आगे सर झुका देते। आज भी याद है, मेरे दोस्त मेरे सामने खड़े हुए थे और कहते तुझमें और बारे में क्या फर्क है? मैंने कहा पता है क्या फर्क है? कहते क्या? मैंने कहा तुम किसी इंसानी बाबा के सत्संग में जाते हो, मैं जीवन परमेश्वर जिसने दुनिया बनी उसके पास जाता हूं, इसलिए तुमसे ज्यादा ताकतवर हूं। तुम्हारा वो बाबा आज नहीं तो कल मर जाएगा, क्योंकि वो इंसान है, कभी तो मर ही जाएगा। परमेश्वर कभी नहीं मरता, परमेश्वर की मौत नहीं लिखी। आप खुद सोचो, एक व्यक्ति 5,000 रुपये कमाता है, 5,000 कमाता है, आपको 5 लाख कमाने का जुनून है कि मैं 5 लाख रुपए कमाना चाहता हूँ, किससे सलाह लोगे? उससे जो 10 लाख रुपए महीना कमाता है, या उससे जो 5,000 रुपये कमा रहा है? किससे सलाह लेने जाओगे? जो आपसे क्या है ऊपर है, कि भाई ये व्यक्ति महीने के 10 लाख रुपए कमाता है, तो मुझे बता सकता है मैं 5 लाख कैसे कमाऊं। पर अगर पता चले कि आप 5,000 कमाने वाले के साथ बैठे हो, तो आप बेवकूफ हो। ये यार तेरा करियर तो बहुत बड़ा, तो किसके साथ बैठा होगा? तू कह रहा है मुझे यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करना, मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, बैठा तू किसके साथ है जो सिगरेट फूंक रहा है? ये तो तेरा मैच ही नहीं है कहीं से। तेरे को तो उन लोगों के साथ बैठना चाहिए था जो करियर की बातें करते हैं, जो रिस्क लेने की बातें करते हैं, जो पढ़ाई से जुड़ी बातें करते हैं, किताबों से जुड़ी बातें करते हैं। भाई सारे वॉलंटियरों को बैठा दो, ये बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। हालेलुया। इस बच्चे को उठाओ अमन और पीछे लेके जाए। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन, सुनने से विश्वास करता। बाइबल में लिखा ये सब कुछ उसने बनाया। तुम सोचते हो मैं परमेश्वर को छोड़ सकता हूं, अपने रिश्तेदार नहीं छोड़ सकता। रिश्तेदारों को छोड़ दिया तो मुझे पैसे लेके हेल्प कौन करेगा? अगर मैंने अपने रिश्तेदारों के त्योहार नहीं बनाए तो वो तो मेरी शादी में नहीं आएंगे। इसलिए परमेश्वर आप साइड में रहो, मेरे रिश्तेदार, मेरी बुआ, मेरा फूफा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। बाइबल में लिखा वो व्यक्ति जो इंसानों पर भरोसा रख के बैठा हुआ कि ये मेरे काम आएगा, लिखा वो धोखा खाएगा। इंसान, रिश्तेदार या आपकी कोई रिश्तेदारी में कोई बड़ा व्यक्ति, वो ज्यादा बड़ा है कि परमेश्वर ज्यादा बड़ा है? बताओ। अब अपनी बुद्धि, आप पहली बार आए हो, ओके, तब भी आप अपने हिसाब से बताओ, एक इंसान ज्यादा ताकतवर है कि वो परमेश्वर जिसने आसमान रोक रखा है? कौन ताकतवर? और तुम किसका सहारा लेके घूम रहे हो? अपने ताए का।
चाचा नाराज हो जाएंगे, भाई मैं चर्च नहीं आऊंगा। चाचा ज्यादा ताकतवर है कि परमेश्वर? अरे तुम परमेश्वर के पीछे चलोगे तो वो व्यक्ति जो आज तुम्हें गाली दे रहा है वो भी तुम्हारे पीछे आ जाएगा, क्योंकि बाइबल में लिखा तुम्हारा मन भी तो परमेश्वर ने बनाया, उसका मन पलट दो। जब मैंने चर्च जाना शुरू किया, जब मैंने कलीसिया में जाना शुरू किया 2017 के अंदर, मैं जानता हूँ मेरे दोस्तों ने मुझे मेरा कितना मजाक उड़ाया, क्योंकि मैं यीशु मसीह को गालियां देने वाला कट्टर इंसान था। मैं पंजाबी फैमिली से, मेरा ग्रुप जो था लड़कों का, हम रात रात भर घूमते थे, हर तरह की गालियां मैं देता था, हर तरह के काम मैं करता था। पर जब मैं परमेश्वर को मानने लगा, चर्च जाने लग गया, सेवा करने लग गया, तो सारे यार दोस्त जितने लड़के थे मजाक उड़ाने लग गए थे, तूने धर्म परिवर्तन कर लिया है, तुझे पैसे मिले होंगे, तुझे ऐसा हुआ होगा। मैंने कहा मेरे साथ चल, 1 हफ्ता 2 हफ्ता 4 हफ्ता चल, अगर तेरे को किसी ने पैसे का वहां पे कुछ बोला, तू छोड़, मैं भी छोड़ दूँ, ये बाइबल में खुद वापस दे के आवा, चल। मैंने चैलेंज किया उसको, और वो गया, वो देख के आया, लोग चंगे हो रहे हैं, लोग ठीक हो रहे हैं, नशे छूट रहे हैं लोगों के। उसने विश्वास किया, आज तक वो जानता है कि यार ये बंदा झूठ नहीं बोल रहा, ये धर्म पर ये सब अफवाहें हैं। आज आप चर्च में बैठे हो, इतने लोग चर्च में बैठे हुए हैं इस टाइम, अगर मैं एक एक व्यक्ति को पकड़ के 10-10 लाख रुपए दे दूं तो आप हिसाब लगा सकते हो कितने करोड़ मुझे बांटने पड़ेंगे। मैं एक एक बंदे को 10 लाख रुपए बांट रहा हूँ, धर्म परिवर्तन करूँ, आप हिसाब लगाओ कितने लोग हो गए, कितने करोड़ रुपया मुझे देना पड़ेगा, हाँ के ना? अगर इतने करोड़ रुपया मेरे पास है आपको देने के लिए, यहाँ पर एसी लगा होता, मैं पसीना नहीं पहुंच रहा हूँ। मूर्ख है लोग, बेवकूफ हैं, असलियत नहीं जानते, सुनी सुने के कच्चे कानों के हैं। उनको जो बोले, हाथी उड़ता है, हाँ उड़ता है, भाई भैंस उड़ती है, हाँ उड़ती है, देखिए अफर्ड चर्च में, अरे चर्च में ये पट भाई। मेरा एक भाई था जो आज मसीह में बपतिस्मा ले चुका, सेवा करता है, सेवा करता है। जब उसको मैं लेके आया था तो मेरे मामा का लड़का उसको कहता इनके साथ चर्च मत जा, ये धूप वाला पानी पिलाते के थे। पता ही नहीं क्या करना है, तू क्या बोल रहा है, खुद पता है तो कहता मैंने सुना है। मैं कहा चल मेरे साथ। आज वो खुद सेवा कर रहा है परमेश्वर और लोगों को समझ वचन बता रहा है। मूसा के बारे में आपने पढ़ा, उसमें लिखा कि जब परमेश्वर पहाड़ पर बात करने के लिए आया तो लोगों ने क्या कहा, भैया ये तो बड़ा डरावना सा नजारा है, हम तो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, हम नहीं जाएंगे, तू जा परमेश्वर से बात करने। तो बाइबल में लिखा मूसा गया परमेश्वर से बात करने के लिए अंधकार में, उस पहाड़ पे चढ़ गया और परमेश्वर से बात करने गया और परमेश्वर से बातें करके नीचे और लोगों की अगुवाई करी। एक बात मुझे बताओ, उसको वचन कब मिला? जब वो लोगों के साथ था या फिर जब वो अकेला चला गया था? अरे उसको जो वचन दिया गया था, आज हमारे देश का संविधान बन चुका है, सारे देशों का संविधान बन चुका है। परमेश्वर ने उसको क्या बोला था कि पत्थर की तख्तियों पर लिख दे, हत्या करना पाप है, चोरी करना पाप है, व्यभिचार करना पाप है, माता पिताओं का अपमान करना पाप। ये सारी आज एक कानून में हमारे चढ़ चुकी है। आज संविधान बन गया कि मर्डर करना गलत है, संविधान जेल हो जाएगी। सोचो ये बात कहां से निकली? परमेश्वर के मुंह से। पर कब निकली? जब एक व्यक्ति सारी दुनिया छोड़ के कहां गया? पहाड़ के ऊपर अकेला परमेश्वर से बातें करने के लिए। और जब परमेश्वर ने बातें करनी शुरू करी तो परमेश्वर ने वचन दिए जो आज आपके हाथ में, ये बाइबल जो लिखी गई थी। कितनों को बात समझ आ रही? आज के लोगों से परमेश्वर बात क्यों नहीं करता? उसका कारण ये है कि लोग आज अपने परिवार में ज्यादा बिजी रहते हैं, रिश्तेदारों में बिजी रहते हैं, यार दोस्तों में बिजी रहते हैं। और परमेश्वर पुकारता है कि मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ, भाई चर्चा मैं तुझसे कुछ बात करना चाहता हूँ। पर आपके पास अफवाहें होती हैं, आपके पास गलत लोग होते जो आपको चर्च जाने नहीं देते। मैं आप इकलौते नहीं, मैं भी ऐसा ही था, मैं भी चर्च जाना नहीं चाहता था। मैं तो वैसे ही चला गया था देखने के लिए कि चर्च में होता क्या है, बड़ा सुना यार लोग ठीक हो जाते हैं। आप विश्वास करो, मैं जब गया तो मैं खुद ठीक हो गया है। और जब मैं ठीक हुआ तब मैंने परमेश्वर को मानना शुरू किया।
मैं भी प्रभु यीशु मसीह को जानने में कोई इंटरेस्टेड नहीं था। मैं अपनी जिंदगी में कुछ चल रहा था, लोगों के साथ रहना, गालियां देना, झूठ बोलना, पैसे गोल गोल करना, दो सट्टा खेलने जा उनके साथ जाना, भाई को भी घूमना, गलत नजर से देखना, हम भी यही सब कर रहे थे। और एक वक्त आया जब परमेश्वर ने आवाज मारी और हम जज गए। आज जितने लोग तुम यहाँ बैठे हो, आप बेकार में नहीं बैठे हो। आपके घर में फ्रिज जो रखा हुआ बेकार में रखा हुआ है क्या? फ्रिज आपके घर में है या अलमारी आपके घर में बेकार में रखी हुई है? उसी तरह परमेश्वर ने कहा, मैं अपने भवन में बेकार में नहीं बुलाता किसी को। आज अब चर्च आए हो, परमेश्वर आपसे कुछ कहना चाहता है। जिस दुख, जिस गरीबी का शिकार तुम हो चुके हो, इसके लिए तुम बनाए नहीं गए थे, पर दिन काट रहे हो उसके अंदर, और तुमको ऐसा लग रहा है ये तो नॉर्मल सी चीज है। ये नॉर्मल चीज नहीं है। मेरा परदादा टीबी से मर गया, मेरा दादा भी टीबी से मर गया, मेरे पापा भी टीबी से मर गए, अब मुझे भी टीबी हो गई और आपको नॉर्मल बात लग रही है। ये कर्ज है, ये श्राप है जो पीछे से चलता आ रहा है तुम्हारे परिवार में। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तुम उस पर विश्वास करेगा, ये सारे श्राप में खत्म कर दूंगा। हमारे पास दादा गरीबी में मर गए, दादा भी गरीबी में मर गए, पापा भी कर्जे में मर गए, लड़का आया, लड़का कमाने लगा, उसकी भी कमाई दवाइयों में जा रही है और उसको लग रहा है नॉर्मल चीज है। ये नॉर्मल चीज नहीं है भाई। बाइबल में लिखा है एक कर्ज है जो तुम्हारा पीछा कर रहा है, एक श्राप है जो तुम्हारा पीछा कर रहा है। बाइबल में लिखा है जब तुम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, जानते हो कि वो जीवित परमेश्वर है। आज आपको यीशु मसीह की कोई फोटो नहीं दिख रही यहाँ पे, क्यों? जीवित परमेश्वर, वो जिंदा है। उसने अपनी बाइबल में मना कि भाई मैं जिंदा हूँ, मेरी काय को फोटो लगा दी, आपको कहीं नहीं दिखेगी। कुछ लोग हैं क्रिश्चियंस हैं जो लगा लेते हैं, उनको समझ नहीं। और आप बाइबल में कहीं भी प्रभु यीशु मसीह की, परमेश्वर की कोई फोटो नहीं देखोगे, क्योंकि परमेश्वर ने जब मूसा कहता मुझे देखना है तुझे, मुझे चेहरा दिखाना, तो परमेश्वर ने कहा इंसान में इतनी ताकत है वो परमेश्वर का चेहरा देख सके। अगर देख लेगा तो वो जीवित नहीं रहेगा। कितनों को बात समझ आ रही है? ये रियलिटी है। मैं वेल एजुकेटेड पर्सन, मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मैं अपना बिजनेस करता हूँ, मैंने पढ़ा है इन चीजों को, मैं इन चीजों से निकल के आया हूँ, इन बाबाओं से, इन जादू टोनों से निकल के आया हूँ। इधर आओ लड़के, तुम्हारे को बीमारी है, एक काम करो, ये अंगूठी ले जाओ, ये अंगूठी पहन लो, तुम्हारा बीमारी ठीक हो जाएगा। अच्छा, जिस परमेश्वर ने आसमान खड़ा कर रखा आज तक नीचे नहीं गिरा हो। समुद्र देखा कभी? समुद्र की लहर अपनी औकात से बाहर नहीं आती, कभी देखा? कभी आएगी वापस चली जाएगी, उसकी हद ठहरा रखी बाहर में। इतना ताकतवर परमेश्वर है, ये अंगूठी बचाएगी। तुम सीधा जाके बोलो परमेश्वर को, प्रभु मेरे अंदर बीमारी, प्रभु मुझे ठीक कर, वो ठीक करेगा। उसने कहा अगर तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा, मेरे वचन को मानेगा, मेरे पीछे चलेगा, मैं तुझे ठीक कर दूंगा। तुझे अंगूठियों वगैरह में पर्चियों की जरूरत नहीं। मेरी मम्मी ने बोला बचपन से, इसे उतारना नहीं है, नजर लग जाएगी। अगर परमेश्वर की भक्ति करने के बाद भी आपको नजर लग सकती है, तो फिर परमेश्वर से ज्यादा तो शैतान ताकतवर हो गया। आगे ना सोचो, मैंने घंटों प्रार्थना करी, वचन पढ़े, प्रभु के सामने घुटने टेक दिए, प्रार्थना करता रहा, सब कुछ करता रहा मैं, अंत में क्या सुनने को मिलता मुझे कि मुझे भी नजर लग जाएगी। हालेलुया। क्या फायदा मेरी भक्ति करने का? फिर उसने कहा तुम्हारा परमेश्वर जिसकी तुम उपासना करते हो, कोई जादू टोना तुम पे चलेगा नहीं। तुम्हारी फोटो में तांत्रिकों को दिया कोई, वो कुछ नहीं उखाड़ सकता तुम्हारा। आपको क्या लगता है? मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ। इतने लोग आज नशे से छूट गए, बीमारियों से छूट गए, अंधविश्वास से निकल आए, तो तांत्रिकों को मेरे से जलन नहीं होगी क्या? उनका तो धंधा बंद करवा रहा हूँ, तो क्या उनके पास मेरी फोटो नहीं होगी? जरूर होगी उनके पास। क्या कर लिया उन्होंने आज तक? अगर जीवित परमेश्वर तुम्हारे साथ चलता है और तुम ऐसे परमेश्वर के सामने सर झुका दो जिसने दुनिया बनाई है, ये बच्चे हैं जो तांत्रिक हैं, जो सारे जा रहे लड्डू रख दो, नारियल रख दो, मुर्गा रख दो। मूसा अकेले में गया प्रार्थना करने के लिए,
और लिखा परमेश्वर उससे बातें करी और पूरी पूरी इजराइल कौम बचाई गई। आप अकेले में प्रार्थना करने नहीं जाते हो। हर वक्त कभी वाइफ के साथ बैठे हो, कभी हस्बैंड के साथ बैठे हो, कभी बच्चों के साथ बैठे हो, कभी गली में चुगली करने वाली औरतों के साथ बैठे हो, कभी रिश्तेदारों के साथ बैठे हो। परमेश्वर कहता तू जो दुख से निकलना चाहता है मैं खुद तुझे निकालना चाहता हूं। तू बात करने आ तो सही, आप वहां जाना नहीं चाहते। संडे जी हमारे घर मेहमान आ जाते हैं। संडे को मेरा लड़का कहता घूमने जाना है। संडे को पता नहीं बॉस को क्या हो जाता है, कहता 1000 रुपये फालतू दूंगा काम पे। आप शैतान कुछ भी करेगा, आपको चर्च जाने से रोकेगा। मुझे कितना रोका उसने, अरे वहां तो ऐसा होता है, ये होता है, वो होता है। पर जैसे मैंने एंट्री मारी वो चुप हो गया और परमेश्वर ने मुझसे बात करी। मूसा अकेले में गया प्रार्थना करने के, बाकी पब्लिक क्यों नहीं गई? वो जानती थी कि हमने पाप किए हैं, हम परमेश्वर से बात नहीं कर पाएंगे। मूसा तू हमारी तरफ से बात करने जा। परमेश्वर तो सबसे ही बात करके आया, तो वो गए नहीं। आज भी लोगों को लगता है जो पास्टर प्रचार कर रहे हैं इन्हीं से परमेश्वर बात करता, हमसे नहीं करेगा। अरे वो तुमसे करना चाहता है, पर तुम अपनी दुनिया में खोए हुए हो, अपने इंटरनेट में खोए हुए हो, अपनी फेसबुक इंस्टाग्राम को गर्लफ्रेंड जो तुमने सेट कर रखी उसके साथ खोए हुए हो। परमेश्वर तो चाहता तुम्हें ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे, तुम्हें हायर लेवल पर लेके जाए, दुनिया तुम्हारी इज्जत करे। तुम अलग ही काम में लगे पड़े हो। तुम 100 के 500 बनाने में सट्टे में घूमे हुए हो। तुम्हें पोस्टर आता है चर्च आ, अरे टाइम नहीं है मेरे पास। मैं खुश होता हूँ वो दिन सोच के 2017 का 18 अगस्त का वो दिन था जब पहली बार शाम को मैं चर्च गया था प्रार्थना सुनने के लिए। होता क्या यहाँ, और सोचो मेरी जिंदगी से कितनी गलत चीजें निकल गई, कितने गलत दोस्त मेरे छूट गए, कितनी गलत संगतियां छूट गई मेरी, कितनी चीजों से परमेश्वर मुझे बचा के लाया। कितनी 2018 से लेके 2024 आ गया, मैं हॉस्पिटल की लाइन में लगा नहीं हूँ, कुछ चढ़ाने के लिए वो बीमारी कहाँ की पता नहीं, बीमारियां खत्म कर दी उसने। मैं मिलने गया हूँ पेशेंट से, पर खुद अपनी इलाज कराने कभी हॉस्पिटल नहीं गया। उसने कहा अगर तुम मेरे पीछे चले कोई रोग तेरे शरीर में नहीं आए, तेरे बच्चे उलझे में नहीं होंगे कि पापा कह रहे चर्च में, बच्चा कह रहा है मैं जा रहा हूँ यार लड़की घुमाने। पाप शरीफ है, लड़का सिगरेट पीता है, नशे करता है, चोरियां करता है। अगर तुम वचनों पे चलते हो, इस बाइबल पर विश्वास करते हो कि धर्म नहीं जीवन बदल देगी मेरा, आप देखोगे कि परमेश्वर क्या करता है। मूसा अकेला हो गया, उसके बाद परमेश्वर ने प्रार्थना करनी शुरू करी। जब क्या हो गया, अकेला हो गया। जब आप अकेले होते, आप चर्च जाओगे, रिश्तेदारी आपको छोड़ देगी। वो कहेंगे अरे भाई साहब चर्च जाना क्यों, हम आपसे बोलेंगे नहीं, नो प्रॉब्लम। दोस्त कहेंगे मैं भाई मैं मेरी दोस्ती खत्म तेरे से, आज कोई बात नहीं, तुम चलो, चलते रहो। एक टाइम आएगा जब परमेश्वर का अनुग्रह तुम पे उतरेगा कि तुमसे मिलने आएंगे। आज वो दोस्त जो मेरा मजाक उड़ाते थे खुद यूट्यूब पर सुनते हैं मुझे। सोचो शुरुआती दिन अकेले होते, दुख भरे होते, कष्ट से भरे होते। आपको लगता है कि यार मेरा तो परिवार में मेरा साथ नहीं दे, यार कैसा परमेश्वर है तू, तेरे को जब से मानना शुरू किया या रिश्तेदारी छूट गई, कोई बुलाता ही नहीं मुझे। मैंने अपनी आंखों से देखा जब लोगों के अगर राशन खत्म है कोई रिश्तेदार आगे नहीं आए। रिश्तेदार सिर्फ बातें करने आते, यार दोस्त बातें करने आते, अफसोस करने आते, पर जिसने तुम्हें पैदा किया है वही तुम्हें आगे मदद देके जाता। आपने देखा अपने घरों में, आप गरीबी में फंस जाओ, पैसे नहीं, कुछ भी नहीं है, दोस्त से मांगो यार दे दे 10,000 रुपये, भाई नहीं। रिश्तेदार से मांगो 15,000 रुपये दे दे यार, जरूरत नहीं देगा। अपने बाप से जाके मांगो, वो अपना फोन बेच के तुम्हें 15,000 दे देगा। ये फर्क है लोगों में और परमेश्वर में। उसने कहा मैंने अपना बेटा कुर्बान किया सलीब के ऊपर, परमेश्वर मसीह उसने मरवाया है अपना बेटा तुम्हारे लिए कि तुम माफी पाओ, तुम उद्धार पाओ।
किसी धर्म को या किसी संस्था को गलत बोलने के लिए मैं नहीं खड़ा हुआ। मैं दुनिया को आज वो बता रहा हूँ जो मेरे साथ बीती, मैं कहां से निकल के आया हूं, परमेश्वर ने कितना कुछ मुझे दिया है। अपने पड़ोसी को बोलो, अगर तू ऐसा जीवन चाहता है तो परमेश्वर पर विश्वास कर, उसके वचनों पर विश्वास कर। आपको मालूम है, इतना घमंडी व्यक्ति था, चर्च में जाके मैं पीछे बैठता था, बोलता नहीं था, अपनी अखड़ में बैठता था। तो ताली बजाने के लिए कहता है ना, मैं क्यों बजाऊं, वो गाने के लिए कहता मैं गाऊं। मेरे अंदर अलग ही तरह का घमंड था, मैं बोलता भी नहीं था किसी से। पर जैसे ही परमेश्वर ने हिट मारी मुझे, अपनी आंखों के सामने मैंने सब कुछ देखा, अपने आप को सुधरता देखा, अपने आप मैं नम्र होता गया धीरे धीरे। आज कोई लड़का या कोई यूथ लड़का लड़की मुझसे आके मुझे बड़े एटीट्यूड में, मेरे को गुस्सा थोड़ी आता, मुझे मालूम मैं भी तुम्हारे जैसे का है। तुम्हें समझ आएगी धीरे धीरे, सब कुछ समझ आएगा तुम्हें दुनिया क्या चल रही है। जिनसे मिलो, देखो ये बाबा जी हैं, ये कहते हैं कि मैं परमेश्वर का रूप हूं। अच्छा, परमेश्वर कह रहा है मैं अपना चेहरा नहीं दिखाया था, तू किस बात का रूप है मेरा? पहले मुझे भी बाबा समझ लेते। इस दुनिया के अंदर कोई भी, एक बात याद रखो, परमेश्वर की कुर्सी पर नहीं बैठ सकता, कोई भी नहीं बैठ सकता। अरे जिसने दुनिया बनाई है वो अपनी बाइबल में लिखा, अपनी महिमा किसी को नहीं देता। आपके फादर ने आपका घर बनाया, आपके घर को संचालित करते हैं। किसी बाहर आदमी को बोलेंगे आज से ये तुम्हारा बाप को, ये भी मेरा ही रूप है, बोलेंगे ऐसा कभी? उसी तरह जिसने दुनिया बनाई वो एक ही रहेगा, अपने रूप को कुछ नहीं भेजने वाला। उसने कहा मुझसे डायरेक्ट मांग, मैं वैसे ही दे दूंगा तेरे को। हाँ, मेरे संदेश वाहक मैं भेजूंगा अपना वचन पहुंचाने के लिए। जैसे मैं हूँ, जैसे आप जाकर अपने परिवार को प्रचार देते हो कि आज मैं क्या सुन के आया हूँ, आप एक प्रचारक। और कोई व्यक्ति कुर्सी में बैठ के ये नहीं बोल सकता मेरे आगे सर झुकाओ मैं परमेश्वर हूँ। नहीं, जो परमेश्वर है उसकी एक ही कुर्सी हो तो वही बैठा, उसके अलावा कोई बाबा नहीं बैठ सकता वहां। ये जितने यहाँ पर बाबा भगवान बन के घूम रहे हैं, इनका हिसाब होगा एंड में देखना, जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा अंत करूंगा मैं दुनिया का, ये सबका हिसाब करूंगा। जितने मेरे नाम को इस्तेमाल करते कि मैं भगवान हूँ, मैं इसका रूप हूँ, इन सबसे बात करूंगा मैं बैठ। कौन हो भाई? देखा, ये बहरूपी है जो तुम्हें भरमाने आते, तुम्हें परमेश्वर की राह से हटा देते हैं कि तुम उस परमेश्वर के पीछे ना जा सको जिसने दुनिया में तुम्हें बनाया है, बल्कि तुम एक इंसानी व्यक्ति के पीछे चल पड़ो। पढ़े लिखे लोग बेवकूफ बन गए। पढ़े लिखे लोग, मैं रियल एस्टेट का काम करके 100 करोड़ रुपए महीने का कमाता हूं, उनसे मिला मैं पापा के पास जाता, बेवकूफ हो चुके हैं लोग। मैंने एक सवाल एक व्यक्ति से पूछा, बहुत बड़ा आदमी था, मैंने कहा तेरी बीमारी से ठीक करने का पूछा था, चल वो भी छोड़, तू मरेगा एक दिन, तो हाँ मरूंगा, ये मरेगा एक दिन, हाँ भाई ये भी मरेगा, तो तेरे उसमें फर्क क्या है? वो चुप हो गया, उसमें जवाब नहीं था। मैं कहा क्यों तेरा तुम मूर्ख बनते जा रहे हो, किसी के भी पीछे चल पड़ते। ट्रिक्स खेलते लोग, बीमार पड़ते हैं। ट्रिक होती है, आपको सिखा दूंगा, आप भी सीख जाओ। आप भी खड़े पैर बता दोगे किसी को इसके मन में क्या चल रहा है, तो क्या ये भगवान हो गया? खेल है, जादू का देखें, कभी समझ रहा हाथ से कबूतर कहां से ले आया हो? आज तक नहीं पता चला किसी को। रुमाल रखा कबूतर आ गए यार, तो क्या बोले तुम, आप तो लाइव देख लो, इसको परमेश्वर बना दो। ट्रिक्स है, खेल है, आंखों का धोखा है जो दिया जाता है। जिस दिन पकड़ दो मैं थप्पड़ मारोगे उसके मुंह में, ये क्या कर रहा है? अरे सेंसिबल पर्सन बनो, समझो, आप पढ़े लिखे लोग, डायरेक्ट परमेश्वर से बात करो, कोई मीडिएटर नहीं चाहिए बीच में। हमारे टीचर्स, हमारे गुरु, हमारे पास्टर्स ओके हैं, पर परमेश्वर एक ही। हालेलुया। अगर आज तुम जीवित परमेश्वर के पीछे नहीं हो, रिश्तेदारों के पीछे, पाप के पीछे, तो फिर वो दुख, वो गरीबी, वो कंगाल, वो कर्जे, वो घरों का टूटना, डिवोर्स होना, डिप्रेशन,
ये सब तुम्हारे घर में आम बात होंगी, जैसे लोगों के घरों में हो चुकी। यूथ से मिलो, मैं डिप्रेशन में हूँ। दूसरे से मिलो, मैं नशे में एडिक्ट हूँ। दूसरे से मिलो, मैं गंदी पिक्चरें देखता हूँ। दूसरे से मिलो, भाई मैं गलत काम करता हूँ, मैं लड़कियों के साथ रहता हूँ, मैं क्लबों में जाता हूँ। माँ सोच रही है जॉब पे गया है, पढ़ाई कर रही है, मम्मी फोन में पढ़ाई कर रहा हूँ, वीडियो कॉल चल रही है वहां। परमेश्वर ने कहा तुम जितना धोखा दे सकते हो दो, ये घूम के आए। तुम्हारे बच्चे नहीं होंगे, तुम्हारे बच्चे नहीं होंगे। एक लेडीज ने अपनी सास के ऊपर बहुत जुर्म किया, हाथ तक उठाया, उस पर रोटी भी नहीं दी उसी। अब वो मर गई सास, दुख में ही मर गई। अब लोग कहते, आप तो कह रहे थे कि जो आपने बोया है आपको काटना पड़ेगा, ये तो मर गई, अब कौन बदला लेगा। अब वेट करो, थोड़ी देर वेट करने दो, उसके घर लड़का पैदा हो। समझ आया कुछ या नहीं समझ आया? उसी लड़की के घर लड़का पैदा हो। अब सोचो, अब इसका मतलब क्या हुआ? वो लड़का बहू लेके आए, अब वो कहानी शुरू करेगी तेरे साथी में। 20-25 साल वेट कर। कई बार जो आप बोलते हो आपका एग्जैक्ट उसका फल नहीं मिलता। आपने रात को गंदी पिक्चर देख ली, सुबह थोड़ी आप मर जाओगे। उसका असर आपको जिंदगी में दिखता है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा अगर तुम अशुद्ध हो, गंदी चीजें करते हो गुप्त में, जब कोई तुम्हें नहीं देखता, कमरे बंद में क्या करते हो तुम? लिखा मैं तुझे कंगाल और गरीबी का शिकार बनाऊंगा, तू कभी धनवान नहीं हो पाए, तू सदा कर्जा काटता रहेगा। गंदी गालियां बकने वाले, बात बात पे गलत बदुआ देने वाले लोग, टेंशन मत लो, ये घूमेगी साइकिल वापस। और अगर इन चीजों से अब तुम बचना चाहते हो तो मैं आज आपको एक वचन देना चाहता हूँ। उसने कहा मुझ पे विश्वास कर और मुझसे मांग, मैं तुझे माफ करके उत्तम जीवन दे दूंगा। तो दुनिया से अलग चलता हुआ दिखेगा। जब दुनिया मरार के करार पे होगी तब तू अलग खड़ा हुआ दिखेगा। ये चर्च जिस गली में पहले लगती थी, पुराने लोग जानते, छोटी सी चर्च थी वहां पे। आप विश्वास करोगे वहां पे कोरोना आया था और पूरी गली हमें गलत बोलती थी कि ये लोग गलत लोग हैं, धर्म बदलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। कोरोना आया, मेरे साथ में पड़ोसी को कोरोना हुआ जो ज्यादा बोलता, इधर जो रहता था उसको भी कोरोना हुआ, जो उधर सामने वाला बोलता था उसको भी कोरोना हुआ। हमारे घर में किसी को कुछ नहीं। आज तक कोरोना करीब साल हो चुका, 2-3 साल हो गए। मेरे घर कोई पर्चा नहीं लगा कोविड, कोई वैक्सीन नहीं लगवाई मैंने। बल्कि अगर आप सोशल मीडिया पे जाओ तो फेसबुक पे आप देखो, हम चावल के डब्बे पैक करके बाहर फुटपाथ पे बांट रहे थे, सड़क पे घूम रहे थे हम गाड़ी में, हम तो सेवा कर रहे थे, तब भी हमें कोई वायरस नहीं। आप परमेश्वर को क्या समझते हो? अरे तुम्हारा जीना मरना उसके हाथ में, तुम बताओ कैसा जीवन जी रहे हो, बताएगा तुम्हें कितना जिंदगी दे सकता है। और वो लोग हैरान थे, यार पब्लिक के बीच में ये काम कर रहे हैं, इतनी बड़ी भीड़ ये इकट्ठी कर रहे हैं, इनको कुछ नहीं हो रहा, हम घर में छुप के बैठे में कोरोना हो गया। जब तुम पाप करते हो बीमारियां आती। बीमारी ऐसे नहीं आती कि बीमारी देश में चल रही तो मैं भी बीमार हूं, नहीं। तुम गंदे काम करते हो, लुचपन करते हो, वो बीमारी कहीं पे तुम्हारे घर आ जाएगी। तुम सट्टेबाजी करते हो, धोखा देते हो लोगों को, अपने आप कर्जे में जाते चले जाओगे। अपने आप तुम्हारे घर में लोग एक्सीडेंट होकर दवाइयों में पैसे जाते जाएंगे। तो कहोगे 20,000 की सेविंग थी, दवाइयों में चली गई, फिर से 20,000 जोड़े, फिर दवाइयों में चले गए, फिर 20,000 जोड़े, फिर दवाइयों में चले गए। ये फाइनेंस कभी ऊपर क्यों नहीं आता? उसने कहा अगर पाप तुम्हारे जीवन में है तो ये सब मुफ्त की चीजें तुम्हें मिलेगा। दुख, कलेश, घर का टूटना, डिवोर्स, डिप्रेशन। अगर इन सब चीजों से सफा रहना है, एक चीज, माफी मांगो प्रभु की, मैं माफ कर मुझे। मैंने जो गंदे पाप किए, जानबूझ के किए चाहे गलती में किए, आज मैं सच जान चुका हूँ। मुझे माफ कर प्रभु, मुझे धो के साफ कर, मुझे नई जिंदगी दे। उसने 2017 में मुझे नई जिंदगी दी थी, वो आज आपको दे के भेजेगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ सभी जन अपने हाथों को उठाओ, अपनी आंखों को बंद करके एक माफी की प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मैंने जितने गलत काम किए हैं आज तक, चाहे मेरी वाइफ को पता है, मेरे हस्बैंड को पता है या नहीं पता, मेरे माँ बाप को पता है या नहीं पता, प्रभु आज बस पाप की माफी मांगता हूँ।
मैंने बहुत गलत काम किया। तू जानता, तूने सब कुछ देखा, तुझसे कुछ छुपा नहीं है। तू आसमान का सब देखता है कि मैंने क्या क्या काम किए। ऊंची आवाज में बोलो कि प्रभु मुझे माफ कर। अपने पड़ोसी की परवाह मत करो भाई, सबने पाप किया है। आपको कोई शर्माने की जरूरत नहीं है। आप चर्च में बैठे हो, चर्च में ताने नहीं मारे जाएंगे, आपकी मदद की जाएगी। मैंने भी पाप किया है और मैंने माफी मांगी और आज भी मांगता हूँ। ऊंची बात में बोलो कि प्रभु मेरे जीवित परमेश्वर, आज मैं जान चुका हूँ कि जो गलत काम, जो गंदे पाप मैंने किए थे उसकी वजह से मेरे जीवन में सब कुछ हो रहा है। मेरे प्रभु आज मैं अपने सभी पापों की, गुनाहों की माफी मांगता हूँ और आज अपना जीवन तेरे आगे समर्पित करता हूँ कि प्रभु मैं एक बाइबल पढ़ने वाला लड़का और लड़की, एक पुरुष और स्त्री बनूंगा। मैं एक प्रार्थना करने वाला पुरुष और स्त्री बनूंगा। परमेश्वर, जिस तरह प्रभु तू अपने लोगों को उठाता है और इज्जत देता है, मेरा विश्वास है तो मुझे भी इज्जत देगा। मेरे घर से, मेरे जीवन से दुखों को, गरीबी को खत्म करेगा। अपने हाथों को स्वर्ग की तरफ उठा के प्रार्थना करेंगे सभी लोग। प्रभु मुझे माफ कर, मुझे धो के साफ कर। मेरे प्रभु मैं न्योता देता हूँ आज मेरे जीवन में और कार्य कर। प्रभु मुझे बीमारियों से, रोगों से, गंदी आदतों से, नशों से, कर्जों से आजाद कर यीशु मसीह के नाम में। बोलो प्रभु मैं माफी को मांगता हूँ। प्रभु मुझे माफ कर, मुझे क्षमा कर। मैं आज के बाद अपने मुंह से कभी किसी गलत शब्द को नहीं निकालूंगा। प्रभु आज के बाद मैं कोई गंदी पिक्चर या कोई गंदी चीज नहीं देखूंगा। प्रभु आज के बाद मैं गंदी गालियां पकड़ने पे खुदावंद उससे माफी मांगता हूँ। प्रभु जिन गंदी आदतों को मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ, आप मेरी मदद कीजिए कि मैं गंदे चीजों को छोड़ दूं। क्योंकि परमेश्वर ने कहा अगर तुम किसी गंदी लत से नहीं निकल पाते हो तो मुझसे बोलो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा और उस गंदी आदत को तुम्हारे अंदर से निकालूंगा और तुम्हें शुद्ध बना के, पवित्र बना के खड़ा करूंगा। उसने कहा मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला यहोवा हूँ। तुम मुझसे प्रार्थना करोगे, मैं तुम्हें शुद्ध और पवित्र कर दूंगा, मैं तुम्हें धोकर साफ कर दूंगा। बोलो परमेश्वर मैं माफी को मांगता हूँ, मुझे माफ कर, मुझे क्षमा कर, मुझे पे दया कर, मुझे नया और खूबसूरत जीवन दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं। चर्च जोर से बोले आमीन।